दोस्त आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं महिला कल्याण मंत्री के पति से। अरे कल की ही बात है, इन्होंने बिहार के लड़कियों का रेट लिस्ट जारी किया था ना। अब मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। खैर, जितने लोग नहीं सुने थे वो तो सुन लिए, जो लोग सुन भी लिए थे वो दोबारा सुनिए क्या बोले थे। ये बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। दोस्त अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरे यार बिहार पुलिस, बताओ एक लफंगा आदमी आके बिहार की बेटियों का रेट लिस्ट निकाल के चला गया और तुम लोग अभी तक कुछ नहीं किए यार, बहुत शर्म का बात है। तो वही कुछ लोग चिराग पासवान से कह रहे हैं कि तब खाली बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करिएगा, इस सब मुद्दा में बोलने का बेरी नहीं रहता है। और लोग सच में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब मोदी जी के माँ को गाली दिया गया था तब तो विचित्र विचित्र तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था इंटरनेट पे। आज क्या हुआ, क्यों नहीं खोल रहा है तुम्हारा खून, क्यों नहीं बंद कर रहे हो रोड? और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये किस मिट्टी का बना हुआ नेता है भाई? बिहार का ये नेता है। इससे जब पूछा गया तो जवाब सुनो आप। मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। यार आप इस पूरे होल सिनेरियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बस इतना बताइए कि अगर ये नेता आपको मिल जाए आप इसके साथ क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, जिसको देखने के बाद सच बता रहे हैं बहुत बुरा फील हुआ भाई कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। देखो होता ये है कि इस जगह पे तोता के खाना खाने के लिए लोग जो है वो आके खाना रखते थे। पहले 1 तोता, फिर 10 तोता, और अब इतना ज़्यादा तोता इस जगह को लेके फ्रेंडली हो गए थे कि यहाँ पे सैकड़ों तोता आके रोज दिन खाना खाते थे। लेकिन एक दिन कोई राक्षस आता है और इस खाने में जहर मिला देता है, और फिर जानते हैं क्या विजुअल्स आता है। ये इंटरनेट पे चारों तरफ न्यूज़ फैल गया है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा तोता का जान चला गया है। कुछ तोता अपने जीवन को बचाने का स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो विफल रहेंगे एक राक्षस की वजह से। बताइए यार कोई कितना बुरा हो सकता है यार, 100 से ज़्यादा तोता मार दिया। खैर जांच पड़ताल हो रहा है, लेकिन क्या ही पता चल के भी हो जाएगा, तोता को मारने के लिए फांसी थोड़े चढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जो पैसा देने के मामले में अब यूट्यूब को भी पीछे छोड़ रहा है। खैर जितने लोग सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं उनको ये बात पता होगा कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर पैसा अगर कोई देता है तो वो यूट्यूब देता है, उसके बाद फेसबुक थोड़ा बहुत देता है और इंस्टाग्राम साफ नहीं देता है। और इन सारी चीज़ों के तर्ज पे एक्स जो है वो अब थोड़ा थोड़ा पैसा देना जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन 2026 में कुछ इस तरीके से लोगों का प्रतिक्रिया इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जहां पे आप साफ देख सकते हैं लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार एकदम दिल खोल के पे आउट दिया है एक्स, यानी जो पहले से ट्विटर था वो। और अब अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो आप समझ जाओ कि यूट्यूब को भी ये एक्स प्लेटफॉर्म पीछे छोड़ देगा। खैर जितने लोगों को लिखने का शौक है वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत दिमाग लगा के लिखते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है, यूट्यूब को कोई पीछे छोड़ सकता है? चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। फाइनली इनके बर्थडे का पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर लिया गया है, और वो तैयारी किस तरीके से किया गया है चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले जितने फैन पेज वाले थे सब लोगों को भेज दिया गया है इन्विटेशन, और जिन लोगों को इन्विटेशन नहीं भेजा गया है उनको अगली बार भेजा जाएगा। बाकी बात करें पवन सिंह के गाने के बारे में, जो पवन सिंह ने खुद से बताया था कि वो पम्मी रिकॉर्ड से रिलीज करेंगे, वो गाने का भी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं बात करें पवन सिंह के बर्थडे को लेके, तो भोजपुरी की जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है जो रेगुलरली पवन सिंह से गाना लेके बहुत सारा पैसा कमाती है, वो म्यूजिक कंपनी जो है वो पवन सिंह का पोस्टर लगवाने का भी कार्यक्रम शुरू कर दी है। मतलब आप जगह जगह घूमिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा पावर स्टार पवन सिंह। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी पूरी तरीके से तैयारी फाइनल हो चुका है लखनऊ के। इट माइट बी पॉसिबल कि ताज होटल में इसको करवाया जाए, जब तक जहां तक का इंटरनल इंफॉर्मेशन है। बाकी वो तो बर्थडे के दिन ही पता चलेगा कि किसके कौन से होटल में पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी फैमिली के साथ भी उनका फोटो वीडियो पूरी तरीके से वायरल है इंटरनेट पे। मतलब जन्मदिन की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। हो सकता है कि वृद्धा आश्रम भी वो कल के दिन घूमने फिरने जाएं। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अविनाश सर के बारे में, जो बात किए खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर के बारे में। और सच पूछिए तो ये खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो हो रहा था ये कि इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें बच्चों के भविष्य के बारे में और अपना सारा चीज़ बात कर रहे थे, और
उस बात के दौरान वो खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का नाम लेते हैं कि अगर जनता इनको जिता देती है तो फिर ये लोग जनता के लिए अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब मैथिली ठाकुर को ही देख लीजिए, उनको लंदन में जाके शो करना है, उनको गाना गाना है, उनको अपना काम करना है, और उसमें अगर इनको जिता दिया गया है तो फिर ये जनता के लिए उतना टाइम नहीं दे पाएंगी जितना एक प्रॉपर जनप्रतिनिधि दे पाएगा। उस तरीके से खेसारी लाल यादव के बारे में भी चर्चा हो रहा था, लेकिन इनके बारे में क्या ही चर्चा करना भाई, इनको तो 80,000 वोट, मतलब ये हार चुके हैं छपड़ा से। छोटी कुमारी जो है वो वहाँ से जीती है, तो फिर इनका बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हारे चाहे जीते। और खेसारी लाल यादव ने ये भी कह दिया है कि चुनाव जो है वो हमको भविष्य में कभी लड़ना नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट को यहीं खत्म, बस व्यूज यूज के लिए थोड़ा नाम हम जानते ही हैं आप तो। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कॉन्फिडेंस ना भैया ना, इस लेवल का कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया उस दिन मैं आपका भाई पूरे देश पर राज करेगा। खैर मनोज तिवारी वहाँ मौजूद थे, एक भाई को ट्रॉफी मिलता है और ट्रॉफी मिलने के बाद इतना ज़्यादा अति उत्साहित हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री तक का देखने का सपना देख लेता है। कहता मनोज तिवारी इनसे भी बड़े हो जाएंगे हम, हो सके तो मैं भी सर का सपना पूरा करूंगा और प्रधानमंत्री बनने तक का सपना मेरा है सपना। थैंक यू सर से बड़ा बनकर मैं दिखाऊंगा, मेरा ये सपना है। चलो अब बात करते हैं देवकी नंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता के बारे में जिनको बहुत बुरी तरीके से इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल ऐसा कि अब इन लोगों को कहीं पनाह नहीं मिल रहा है। और वो क्यों पनाह नहीं मिल रहा है वो हम आपको शुरू से बताते हैं। देखो होता ही है कि शाहरुख खान का एक टीम है IPL में जिसका नाम KKR है, उस टीम में एक बांग्लादेशी प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया गया था। अब जैसे ही सिलेक्ट किया गया, देवकी नंदन ठाकुर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कह रहे थे कि शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है, बांग्लादेश के प्लेयर को खिला रहा है। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया गया था। अब ये चीज़ आ गया तो लोगों ने कहा चलो ठीक है सर, मान लिए शाहरुख खान जो है वो बहुत बड़ा देशद्रोही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है उसका जवाब देते जाइएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनके बेटा का नाम जय शाह है जो BCCI के मेन है। जब तक उस साइन अप्रूवल नहीं देंगे तब तक किसी को खिलाया नहीं जा सकता है, तो फिर उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर को कैसे आने दिया। खैर चलो ठीक है, होगा कोई XYZ फीचर, शाहरुख खान बुला कर रख लिया, चलो ठीक है इस बात को मान लिया। तो फिर एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि ठीक है KKR में बांग्लादेशी के आने की वजह से शाहरुख खान देशद्रोही, तो फिर भारत में शेख हसीना के रखने पर मोदी जी क्या हुए। खैर इतना ही नहीं, एक सवाल और है, झारखंड से बोरा के बोरा बिजली जो है वो बांग्लादेश भेजा जाता है, तो वो भेजने वाला अडानी क्यों नहीं देशद्रोही, ये सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। खैर इसका जवाब आपके पास है अगर आपने शाहरुख खान को देशद्रोही बोला है तो। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रईसी प्रो मैक्स, और ये सच में साबित कर दिया कि दुनिया में एक से एक पैसा वाला है, आप ही बहुत बड़का तोप नहीं है। और आपके नज़र में अगर कोई तोप होगा तो इसको जरूर ये वाला कहानी जो है उसको जरूर सुनाइएगा। देखो दुबई का एक रईसजादा जो है वो अपने गर्लफ्रेंड को एक साथ ही नए साल पे जानते हैं क्या क्या गिफ्ट करता है। एक कार होता है G वैगन, वो कर देता है, पोर्से कर देता है, उसके बाद एक और कार रोल्स रॉयल जो कार होता है वो भी उसको गिफ्ट कर देता है। और वो एकदम ग्रैंड तरीके से इस गाड़ी की डिलीवरी लेता है एकदम बीच रेगिस्तान में खुले आसमान में। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम इलेक्शन के बारे में। सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं देश जो है वो अपना गलत डायरेक्शन में मोटिवेट हो गया है बिहार चुनाव को लेके। क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा बिहार के हर एक महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में जीती है। और इस चीज को सेम दोहराने का प्लान जो है वो असम में किया जा रहा है। आपको बता दें हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार जो है वो इस बात को अनाउंस करके बताती है कि असम के 37 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा 8 हज़ार रुपया, ताकि महिला जो है वो बिजनेस कर सके। खैर आपको बता दें इसमें टोटल खर्चा जो है वो 3,000 करोड़ रुपया आएगा, जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। बताओ चाइना 3,000 करोड़ में ऐसा ऐसा स्कूल बनवा रहा है, ऐसा ऐसा रेलवे स्टेशन बनवा रहा है, हॉस्पिटल ऐसा जिसको देख के आँख चौंधिया जाए, यहाँ सदाबरत बटा रहा है फ्री भी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। क्या सेटिस्फेक्शन मिला इस वीडियो को देख के। अभी हरकत कर रही है पुराना बंद कर दो, और मैं ना मैं बताऊँगा कौन, अब नहीं करना। सॉरी मजाक कर रहे थे यार।